किसी भी परीक्षा का रिजल्ट उससे जुड़े छात्रों का भविष्य निर्धारित करता है। रिजल्ट छात्र की काबिलियत, मेहनत और क्षमता का भी मूल्यांकन करता है। परीक्षा में आए नंबरों के आधार पर ही छात्रों के करियर की रूपरेखा तय होती है। ऐसे में अगर परीक्षा की कॉपियों के मूल्यांकन में खामी हो, रिजल्ट में गड़बड़ी हो, सिस्टम में धांधली हो, फिर छात्र का भविष्य क्या होगा, ये समझना मुश्किल नहीं है। आज सीबीएसई बोर्ड के 12वीं के लाखों छात्र दर दर भटक रहे हैं। छात्र बेबस हैं, मायूस हैं और तनावग्रस्त हैं। पेरेंट्स भी परेशान हैं। किसी छात्र के नंबर कम आए, किसी की कॉपी ठीक से चेक नहीं हुई और किसी की कॉपी चेंज हो गई। सीबीएसई के ओएसएम यानी कि ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम ने लाखों छात्रों का मजाक बना दिया है। सीबीएसई किसी भी हाल में ओएसएम सिस्टम में गड़बड़ी को स्वीकार करने को तैयार नहीं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि यह झोल बहुत बड़ा है। सीधे सीधे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। ओएसएम सिस्टम में कितनी बड़ी खामी है, कैसे छात्रों के नंबरों के साथ खेल हुआ है, यह आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहले सुनिए पीड़ित छात्रों का दर्द क्या है। मैम, इंग्लिश के पेपर में गड़बड़ी हुई है। मेरी पूरी कॉपी चेंज कर दिया सीबीएसई ने और शिकायत भी करी है। मैंने सीबीएसई को मेल भी भेजा है और हमने लीगल नोटिस भी भेजा है सीबीएसई को। बट मेल का रिप्लाई आया है मेरे पास और सीबीएसई कह रहा है कि आपकी कॉपी में कोई भी गलती नहीं है, बिल्कुल सही कॉपी है आपकी। कॉपी में मैम ये जो वाला जो पेज है जिसमें हम सब्जेक्ट लिखते हैं, इस पेज में मेरी हैंड राइटिंग है। बट हम जैसे ही नीचे जाते हैं ना, तो यहाँ से पूरी हैंड राइटिंग चेंज हो गई है, सारा फॉर्मेट चेंज हो गया है लिखने का, प्रेजेंटेशन चेंज हो गई है, सब कुछ पूरी मतलब अलग कॉपी है, किसी और बच्चे की कॉपी है। इसमें 13 पेजेस उसने लिख रखे हैं, उसके बाद पूरा ब्लैंक है। जबकि मेरी ऑलमोस्ट पूरी कॉपी भर गई थी इंग्लिश के पेपर में, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे। आपने कोई छोड़ा नहीं। इसमें पूरी कॉपी हाँ, खाली है। मार्क्स कितने मिले हैं? मार्क्स मैम 33 मिले हैं। इधर ऊपर ही लिखा हुआ है मार्क्स भी, 33 मार्क्स मिले हैं इसमें। तो आपको एक्सपेक्टेड कितना था? मेरे को एक्सपेक्टेड था कि मैम 55 से 65 की रेंज में आ जाने चाहिए मार्क्स। हाँ इसीलिए आपने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया। हाँ जी। सीबीएसई क्या कह रहा है? उसकी तरफ से सीबीएसई का मैम मेल आया है, उसमें सीबीएसई ने यही कहा है कि आपकी कॉपी में कोई भी दिक्कत नहीं है, आपकी कॉपी बिल्कुल सही है। मैम, मैंने कॉन्ट्रैक्ट नंबर जो मिला था हमें, उसमें भी कॉल करके पता कर लिया। उन्होंने बोला कि 1-2 दिन में अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन अभी तक हुई नहीं है। और मेल भी कर दी है विद द प्रूफ, स्क्रीनशॉट भी लगा दिया है, लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। एक मार्क थोड़ा इधर उधर हुआ है। यस, आपने उसके लिए किया था, रीचेकिंग के लिए भी किया था। कल आंसर शीट आ गई थी मेरी और उसमें फिर देखा तो पता चला। मैम, जितना एक्सपेक्टेड करा था ना, जो बच्चा सोचता है पेपर देखने आने के बाद कि कितने मार्क्स आएंगे, उससे कम है मार्क्स। तो दिल्ली के छात्र मोक्ष का साफ कहना है कि उनकी आंसर शीट किसी दूसरे छात्र की कॉपी से बदल दी गई है, जिससे उनके नंबर बहुत कम आए हैं। और उसने रीवैल्यूएशन के लिए एप्लीकेशन दिया था, जिस पर उसे जो स्कैन कॉपी बोर्ड ने भेजी, उसके फ्रंट पेज की हैंडराइटिंग तो उसकी है, लेकिन अंदर की कॉपी किसी और छात्र की लगाई गई है। मोक्ष का दावा है कि उसकी लिखावट मेल नहीं खाती। इसको लेकर जब छात्र के पेरेंट्स ने सीबीएसई को प्रॉपर मेल और लीगल नोटिस भेजा, तो जवाब आया कि आंसर शीट में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। जबकि मोक्ष के पिता और टीचर भी कह रहे हैं कि ये आंसर शीट मोक्ष की नहीं है। मोक्ष के पिता का कहना है कि आगे वो कानूनी रास्ता अपनाएंगे। ये उनके बच्चे के फ्यूचर का मसला है। ऐसे अन्याय किसी भी छात्र के साथ नहीं होने चाहिए। सीबीएसई ने दिया है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि शुरू वाले दिन जिस दिन इन्होंने आंसर शीट मंगवाई थी, उस दिन भी जैसे ही आंसर शीट खोल ली हमने, तो एक्सपेक्टेबल ही नहीं था, क्योंकि इसकी कोई ना तो उसमें लिखाई थी, ना किसी प्रकार का कोई भी जो इसका एक पैटर्न है लिखने का, या जो भी जैसे पी को बड़े को पी को छोटा पी बना रखा है, टी को आई को छोटा आई बना रखा है, मतलब टोटल ही डिफरेंट है सीट में। उसमें कोई ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और इंग्लिश तो इसकी सबसे जो ठीक सब्जेक्ट है, सबसे बढ़िया सब्जेक्ट इंग्लिश था इसका, लेकिन उसी में ऐसा हुआ तो हमें शक हुआ था, इसलिए इसका रीचेकिंग कराई है। अभी से एक बच्चा हमारे पास आया, ये इसकी शीट है, इसको मार्क्स मिले हैं। आप ये देखिए, इसकी जो आंसर शीट है, इस आंसर शीट में कुछ पेजेस ऐसे हैं जो ब्लर्ड है, वो प्रॉपरली रीडेबल नहीं आ पा रहे हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे, एक इसमें मैं पेज दिखाता हूँ आपको, ये पेज बहुत अच्छा है। इस पेज के बाद में आप इस पेज को देखेंगे तो प्रॉपर नहीं आप पढ़ सकते हैं। बस आपको एक क्योंकि हम जानते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, तो हम पढ़ पा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे पेजेस थे हमारे पास में जो हम नहीं पढ़ पा रहे थे, लेकिन उनको दे दिया है मार्क्स, जो कि अगर आप देखें इसमें आप डिजिट पहचानोगे तो पहचानने में नहीं आएगा कि क्या लिखा है ये। तो
मार्क्स बच्चों टीचर ने अपने हिसाब से मार्किंग कर दी है, तो प्रॉपरली अगर उसको रीड किया जाए तो स्कैन ना होने की वजह से ऐसे नहीं सारे पेजेस, कुछ एक दो पेजेस ऐसे हैं जो ब्लर्ड हैं, जो प्रॉपरली रीडेबल नहीं आ पा रहे हैं। तो हमारे पास मोक्ष की आंसर शीट के स्क्रीनशॉट मौजूद हैं जिसमें कई पेज खाली नजर आ रहे हैं, जबकि मोक्ष का साफ कहना है कि उसने पूरी कॉपी लिखी है और सारे प्रश्नों के उत्तर लिखे थे, लेकिन उन्हें जो स्कैन कॉपी भेजी गई उसमें कई खाली पेज हैं। आंसर शीट के अंदर के पेज उसके नहीं हैं। छात्र के मेल पर बोर्ड ने क्या जवाब भेजा है उसका स्क्रीनशॉट भी हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसा सिर्फ एक छात्र के साथ नहीं हुआ, बल्कि कई छात्र इस तरह की गड़बड़ी के शिकार हैं। सबसे पहले छात्र वेदांत का मामला सामने आया, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। उसकी आंसर शीट भी चेंज है और जिसे सीबीएसई ने पहले मानने से इनकार कर दिया, लेकिन कानूनी नोटिस के बाद अपनी गलती कबूल की है। तो वेदांत को कानूनी सहायता देने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने जो कहा वो हैरान कर देने वाला है। विनीत जिंदल के मुताबिक 30 से ज्यादा छात्रों के आंसर शीट की अदला बदली हुई है और हेर-फेर की शिकायत दर्ज करवाई गई है, जबकि 50 से ज्यादा शिकायतें री इवैल्यूएशन में धांधली की हैं। यह आंकड़ा और भी बढ़ेगा क्योंकि अभी तक बहुत से छात्र री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई ही नहीं कर पाए हैं। वेदांत का ये क्लेम था कि उसको जो कॉपीज़ मिली हैं, जो उसकी आंसर शीट थी वो उसकी नहीं है, किसी और की है। उसको लेके बहुत सारे क्वेश्चंस भी रेज हुए। उसके बाद हम लोगों ने भी उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की। जब कांटेक्ट हुआ तो पता चला कि मामला बिल्कुल ठीक है। उन लोगों ने सजेशन मांगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आई सजेस्ट देम कि आप अप्रोच करो सीबीएसई को फॉर्मली और आप एक मेल एटलीस्ट लिखो, विल ड्राफ्ट दैट मेल। चीज़ें हमने उनको बताई कि इस तरीके से आप कर सकते हैं। दे अप्रोच देम। उसके सोशल मीडिया पे आप लोगों ने भी मीडिया में बड़े अच्छे से उसको उठाया और एंड ऑफ द डे ही गेट द रिलीफ और उसको एटलीस्ट अपनी कॉपीज़ जो हैं वो उसको मिल गई हैं। री एवल्यूएशन की जो बात है वो अभी होगा, स्टार्ट होगा, तो उसमें जो भी चीज़ें होंगी वो साफ़ हो जाएंगी। लेकिन वेदांत के मामले में जो कॉपीज़ थी वो उसको मिल गई हैं। लेकिन कि जब तक सीबीएसई के बच्चों का रिजल्ट अपडेट नहीं हो रहा तब तक कोई कॉलेज एडमिशन के प्रोसेस को फॉलो ना करे, उनको रोकना चाहिए, क्योंकि यहाँ 17 लाख बच्चों के जो भविष्य की बात है। तो जाहिर है सीबीएसई की री वैल्यूएशन प्रक्रिया को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। छात्र और टीचर ओएसएम सीट की पूरी व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। कई छात्रों का आरोप है कि उनकी आंसर शीट बदल दी गई, जबकि कुछ का कहना है कि कॉपियों की जांच सही तरीके से नहीं हुई है, लिखे गए आंसर पर सही मार्किंग नहीं की गई। छात्रों ने यह भी दावा किया है कि बिना वजह उनके नंबर काटे गए। और पूरे मामले में छात्र वेदांत के भाई का क्या कुछ कहना है, ये भी आप सुनिए। ट्वीट की बात यह है कि वेदांत के जब रिजल्ट आया तो वो सेटिस्फाइड नहीं था अपने फिज़िक्स के आंसर शीट्स, फिज़िक्स के मार्क्स से। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, वी विल अप्लाई फॉर री इवैल्यूएशन। जब हमने री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करा, फिज़िक्स के साथ साथ मैंने इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस एंड मैथ्स के आंसर शीट के लिए भी अप्लाई करा था, जस्ट टू सी के मार्क्स कहाँ कटे हैं। तो जब मैंने उस आंसर शीट को बाकी आंसर शीट्स के साथ मिलाया तो फिज़िक्स के आंसर शीट उसने बोला कि उसकी नहीं है। मैंने उस पर विश्वास न करते हुए खुद इंडिपेंडेंटली जब मिलाया तो देखा कि फ़िज़िक्स के आंसर शीट में सच में पूरी की पूरी हैंड राइटिंग चेंज थी, आंसर राइटिंग का स्टाइल चेंज था, सब कुछ चेंज था। तो मुझे भी उसकी बात पे विश्वास हुआ। तो फिर मैंने बोला कि इस चीज़ को हम किसी फॉर्मल तरीके से आगे नहीं ले जा सकते, बिकॉज इसका कोई पोर्टल अभी तक स्थापित हुआ नहीं है। आप ये बता सकते हो कि मुझे किस क्वेश्चन में कम मार्क्स मिले हैं, ज़्यादा मार्क्स मिले हैं, बट ये नहीं बता सकते कि मेरी पूरी की पूरी आंसर शीट ही चेंज्ड है। तो सीबीएसई ने ओएसएम यानी कि ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम पहली बार अपनाया है, लेकिन इस सिस्टम में कितना बड़ा गड़बड़ झाला है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 12वीं की परीक्षा में बैठे 17,68,962 छात्रों में से अब तक 4,04,319 छात्रों ने स्कैन कॉपी मांगी है, जो कि करीब 22.85% होता है। यानी कि परीक्षा में बैठे हर चौथे छात्र ने अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। छात्रों ने कुल 11,31,961 आंसर शीट मांगी है। ये पिछले साल के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा है। देश के किसी भी बोर्ड एग्जाम के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। और स्क्रीन मार्किंग सिस्टम ने सीबीएसई की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े कर दिए। लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा। दिल्ली में एनएसयूआई ने सीबीएसई बोर्ड ऑफिस के बाहर विरोध जताया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारेबाजी की है। के जस्ट बगल में सीबीएसई का मुख्यालय है और जो हमारा प्रदर्शन लगातार जारी है वह है जो 12वीं की जो परीक्षाएं हुई हैं, जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनकी ओएसएम प्रणाली के मार्किंग के तहत जो कापियां उनकी गलत चेक हुई हैं, वो मानसिक अवसाद से जूझ रहे हैं, वह मानसिक ट्रॉमा से जूझ रहे हैं। हमारी हेल्पलाइन पे लाखों से ऊपर अब तक उनके रिस्पांस आ चुके हैं। ये कहता है कि स्टूडेंट्स पर तनाव कम हो और वहीं कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें वो लेकर आ रहा है जिससे स्टूडेंट्स का ब्लड प्रेशर वैसे ही बढ़ जाए। ऐसे ही ये एक्सपेरिमेंट के तौर पर जो मार्किंग स्कीम
का जो सिस्टम वो लेकर आए हैं वो एक सरप्राइज टेस्ट की तरह स्टूडेंट्स के सामने आया, जिसमें स्टूडेंट्स को यही नहीं पता कि मार्क्स उन्हें किस बेसिस पर मिल रहे हैं। तो सीबीएसई की वेबसाइट को लेकर शिकायतें सामने आई हैं और कई छात्रों का कहना है कि टेक्निकल खामियों की वजह से भी रीवैल्यूएशन फॉर्म नहीं भर पाए। कुछ छात्रों ने आरोप लगाया कि आवेदन के 1 सप्ताह बाद भी उन्हें स्कैन कॉपी नहीं मिली। जाहिर है ओएसएम सिस्टम के खिलाफ छात्रों में भारी गुस्सा है। बोर्ड भले ही इसका बचाव करे, लेकिन इसकी वजह से 12वीं का रिजल्ट प्रभावित हुआ है। पिछले साल की तुलना में, पिछले वर्षों की भी तुलना में इस साल करीब 3% कम छात्र पास हुए। जरा पिछले 3 साल के 12वीं के रिजल्ट पर गौर करिए। साल 2026 में जहां 85.20% छात्र पास हुए, जबकि 2025 में 88.39% छात्र पास हुए थे। उससे पहले 2024 में 87.98% छात्र पास हुए थे और रिजल्ट में यह गिरावट ओएसएम सिस्टम लागू होने की वजह से सामने आई है। छात्रों के साथ एक्सपर्ट भी इस मूल्यांकन प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे। विवाद बढ़ने और मामला कोर्ट में पहुंचने पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सामने आए। उन्होंने कहा कि ओएसएम में जो भी गड़बड़ियां सामने आई हैं उन्हें ठीक किया जाएगा और छात्रों के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। आज हमने जो सीबीएसई की 12th की जो एग्जामिनेशन लेके कुछ विषय सामने आई है उसकी एक रिवैल्यूएशन अभी शुरू होगा। 17 लाख विद्यार्थी परीक्षा दिए थे, उनमें से हर एक की जो कॉपी उन्होंने आंसर किया है, इससे 98 लाख कॉपी पे उनकी उत्तर सुरक्षित है। 98 लाख कॉपी यानी एक एक कॉपी में 40 पेजेस है। लगभग 40 करोड़ स्कैन कॉपी, जिसके ऊपर पहली बार सीबीएसई ने इवैल्यूएशन प्रोसेस किया। ओएसएम उसको कहा। ओएसएम एक प्रोग्रेसिव इंस्ट्रूमेंट है। भारत में अनेक यूनिवर्सिटी, अनेक इंस्टीट्यूशन और दुनिया की अनेक इंस्टीट्यूशंस ओएसएम की ओर बढ़ रहे हैं। उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है। इसको मैं दायित्व लेता हूं, उसको ऐसे ठीक करा जाएगा, उसके उपाय निकाला जाएगा। उस काम पे हम सब लोग जुटे हैं। तो 12वीं के लाखों छात्र परेशान हैं, उनका भविष्य अधर में है। आइए आपको बताते हैं कि ओएसएम सिस्टम में किस तरीके की गड़बड़ियां सामने आई हैं। ब्लर स्कैन कॉपियां, मतलब कॉपियों को सही तरीके से स्कैन नहीं किया गया, जिससे वो सही से चेक नहीं हो पाई। मिसिंग पेज, मतलब छात्रों की कॉपियों के कुछ पेज मिसिंग हैं और जिससे उनके नंबर कम आए हैं। अनचेक्ड आंसर, यानी कि कई प्रश्नों के उत्तर चेक नहीं है। इसके अलावा गलत स्टेप मार्किंग, यानी कि आंसर शीट में गलत स्टेप मार्किंग की गई है। 5वां, नंबर कम दिए गए, मतलब कि आंसर सही होने के बावजूद नंबर काटे गए हैं। और दूसरे छात्र की जो उत्तर पुस्तिका है वो भी लगा दी गई। सबसे गंभीर मसला यह है कि आंसर शीट ही चेंज हो गई है। सीबीएसई के रवैये को लेकर सियासत भी गरमाई है। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से धर्मेंद्र प्रधान से वही सवाल दोहराए हैं और कहा कि वो 18 लाख बच्चों के भविष्य के लिए उन्हें बार बार जवाब उनसे मांगते रहेंगे। राहुल गांधी ने सवाल किया कि सीबीएसई की ओएसएम का ठेका कोएम्प्ट को आखिर क्यों दिया गया, जो कंपनी अपने पुराने नाम ग्लोबरेना के तहत पहले से ही विवादों में घिरी हुई है। ये किसके आदेश पर किया गया है? कंपनी के बैकग्राउंड की जांच आखिर क्यों नहीं की गई? क्या कोएम्प्ट के प्रबंधन और मोदी सरकार के बीच संबंध है? एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी केंद्र सरकार और सीबीएसई पर हमला बोला। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि लाखों छात्रों और उनके माता पिता की सबसे बड़ी समस्या यह है कि कॉपियों को फिर से जांचने की मांग करके भी क्या हासिल होगा, क्योंकि गड़बड़ी करने वाला सिस्टम ही करप्ट है। न कोई जिम्मेदारी ले रहा है और न ही कोई इस्तीफा दे रहा। यह मुद्दा सियासत का नहीं बल्कि देश के होनहार छात्रों के भविष्य का है। इसीलिए पॉलिटिक्स नहीं, सॉल्यूशन सामने आना चाहिए ताकि पीड़ित छात्र तनावग्रस्त ना हो। सरकार और बोर्ड से छात्रों का भरोसा नहीं उठना चाहिए। राहुल गांधी के आरोपों पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जवाब दिया है। भारत सरकार की जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है उसी के तहत उन्होंने किया है। उसके ऊपर मैं आश्वस्त करता हूं, अगर ऐसे कुछ गड़बड़ी हुई होगी तो किसी को हम स्पेयर नहीं करेंगे। लेकिन बात रहा राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी जी एक अलग मानसिकता में पहुंच चुके हैं। निरंतर चुनाव हारने के कारण वो फ्रस्ट्रेशन में जा चुके हैं। उन्होंने एसआईआर को विरोध किया, उन्होंने ईवीएम को विरोध करते थे, उन्होंने डिजिटल इंडिया को विरोध किया। भारत की वैज्ञानिक प्रगति के साथ तो नहीं है। मैं जब खुद इस विसंगति का, इस अव्यवस्था का सरकार की ओर से दायित्व लेता हूं और उनको अनुरोध करता हूं, उनकी कोई भी बयान इस समय में
मैं पहले भी कभी कहा था कि ये राजनीति की समय नहीं है, राजनीति कर सकते हम लोग। तो राहुल गांधी के आरोपों का केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी जवाब दिया है और कहा कि राहुल गांधी को राजनीतिक भूलने की बीमारी है। जिस कंपनी पर राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं उसे तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की कई संस्थाओं ने बार बार कॉन्ट्रैक्ट दिए थे। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी, कालोजी नारायण राव मेडिकल यूनिवर्सिटी और महर्षि वाल्मीकि विश्वविद्यालय ने भी कॉन्ट्रैक्ट दिया था। इसके अलावा भी कई और कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को मिले हैं, लेकिन राहुल गांधी ने यह तथ्य सामने नहीं रखे हैं। राहुल गांधी के सारे आरोप बेबुनियाद हैं। सोशल मीडिया पर जिस तरीके से छात्रों ने स्क्रीनशॉट, भावुक अपील और गलत मूल्यांकन के आरोप लगाए हैं, उन पर गौर करना जरूरी है, क्योंकि कई छात्रों को उम्मीद से बहुत कम नंबर मिले हैं। छात्रों का कहना है कि यह उनके और उनके शैक्षणिक भविष्य, कॉलेज प्रवेश और मानसिक तनाव को सीधे प्रभावित कर रहा है। कई छात्रों का आईआईटी का सपना टूट गया है। कई छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए सही कॉलेज नहीं मिलेंगे। टीचर्स भी ओएसएम प्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और बच्चे हमारे पास, अब इतने सारे बच्चे अपनी शिकायतों को लेकर आ रहे हैं कि हमको पोर्टल नहीं मिल रहा है, कैसे रीएवल्यूशन करेंगे। तो अब 29 को रीएवल्यूशन का पोर्टल इनका सीबीएसई का ओपन होगा और फिर देखेंगे कि किस किस क्वेश्चन में बच्चों हम उसको अप्लाई करने के लिए बोलते हैं। और अगर ऐसा लगेगा कि प्रॉब्लम है तो सीबीएसई उम्मीद करती है कि हम करते हैं कि उनको जरूर सॉल्यूशन निकलेगा। देखो, अगर श्योर नहीं है हम, क्योंकि हमारे पास सीबीएसई ने मार्किंग स्कीम दे रखी है, हमको वो उसको फॉलो ही करना पड़ेगा। और सीबीएसई की मार्किंग स्कीम के हिसाब से स्टेप मार्किंग आप देखिए, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये स्टेप्स है कि अगर आप बच्चे ने इतना लिखा है कि उसको स्टेप हमें मार्किंग देना ही पड़ेगा। और अगर नहीं लिखा है तो अगर सीबीएसई के मार्किंग के हिसाब से नहीं होगा तो हम उस पर स्टेप मार्किंग नहीं दे सकते थे। तो आइए समझते हैं कि ओएसएम सिस्टम क्या है। सीबीएसई ने परीक्षा से ठीक पहले ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली लागू की थी, जिसको लेकर बोर्ड ने दावा किया कि यह सिस्टम मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाएगा और टोटलिंग एरर खत्म करेगा और हर पेज की जांच सुनिश्चित करेगा। इसके तेज और सटीक रिजल्ट सामने आएगा, लेकिन छात्रों की शिकायतों ने बोर्ड के तमाम दावों का दम निकाल दिया। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स जैसे फुल मार्क्स वाले सब्जेक्ट में गलत मार्किंग की शिकायत सबसे ज्यादा सामने आई है। फिजिक्स के कई एमसीक्यू सही होने के बावजूद गलत मार्किंग की गई है। मूल्यांकन प्रक्रिया की हेड रही एक एग्जामिनर ने भी माना है कि सिस्टम के पहले बड़े इस्तेमाल में कई खामियां सामने आई हैं। कुछ मामलों में आंसर शीट के पेज स्कैन नहीं हुए, कई बार आंसर शीट के बीच के पेपर मिसिंग दिख रहे हैं। मतलब साफ है कि गड़बड़ी बड़े पैमाने पर है। सवाल यह है कि क्या यह गलती या फिर सोचा समझा षड्यंत्र है। छात्रों की कॉपियों का रीवैल्यूएशन सही से होना चाहिए ताकि किसी भी छात्र का भविष्य खराब ना हो और बोर्ड की विश्वसनीयता पर सवाल न खड़े हों।